7:52। इस तेरे चेहरे को देखता रहूं, इस तेरे चेहरे को देखता रहूं, तेरे रूप में बदलता जाऊं, तेरे रूप में बदलता जाऊं, इस तेरे चेहरे को देखता रहूं। इस तूने मेरे लिए स्वर्ग को छोड़ा था, दास का रूप लेकर नम्र बना था। इस तूने मेरे लिए स्वर्ग को छोड़ा था, दास का रूप लेकर नम्र बना था। नम्र नहीं हूँ प्रभु, घमंड से भरा मैं हूँ, नम्र नहीं हूँ प्रभु, घमंड से भरा मैं हूँ, तेरी नम्रता में अपाऊं, इस तेरे चेहरे को देखता रहूं, इस तेरे चेहरे को देखता रहूं। प्रेमी प्रभु तूने जग से प्रेम किया था, प्रेम के कारण तूने सब कुछ दिया था। प्रेमी प्रभु तूने जग से प्रेम किया था, प्रेम के कारण तूने सब कुछ दिया था। कठोर हृदय है मेरा, प्रेम नहीं करने वाला, प्रेमी हृदय में चाहता हूँ। कठोर हृदय है मेरा, प्रेम नहीं करने वाला, प्रेमी हृदय में चाहता हूँ, इस तेरे चेहरे को देखता रहूं, इस तेरे चेहरे को देखता रहूं, रूप में बदलता जाऊं, तेरे रूप में बदलता जाऊं, इस तेरे चेहरे को देखता रहूं, इस तेरे चेहरे को देखता रहूं। सबको जय मसीह। सबको जय मसीह के प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु को एक और बार धन्यवाद देते हैं। आज का इस सुंदर और शुभ दिन के लिए प्रभु को आभारी हैं, प्रभु के करुणा के लिए। और हमारा बहन ने जो गाना गाया, यीशु तेरे चेहरे को हम देखते हैं, इस संगति के द्वारा, इस आत्मिक संगति के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह के चेहरे को हम देख सकते हैं। इसीलिए ये संगति हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रभु सहायता करें। इस सवेरे के समय में हम जब स्तुति को सुनते हैं, गाते हैं, वचन को सुनते हैं, तो इसके द्वारा हम प्रभु के चेहरे को, प्रभु की उपस्थिति को हमारे जीवन में अनुभव करने के प्रभु हमको सहायता करें। आइए आज का वचन का अध्ययन के लिए भजन का किताब उसका 90 अध्याय, भजन संहिता उसका 90 अध्याय उसका 12 पद को हम पढ़ेंगे। साम 90 वर्स 12। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। हमको अपने दिन गिनने का समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। हम सब हमारे बुद्धि का आकलन, हमारा ज्ञान का आकलन हम उससे करते हैं जो हम बहुत कुछ जानते हैं, है ना। संसार में वैज्ञानिक बहुत हैं, ज्ञानी लोग बहुत हैं। तो जो जिन सब बातों का जिसको ज्ञान बहुत है, हर बातों का उनका ज्ञान है, पढ़ाई के द्वारा, अनुभव के द्वारा उसको हम ज्ञानी कहते हैं। और आज संसार में ऐसे बहुत सारे ज्ञानी हैं जो उनका बुद्धि, उनका ज्ञान इतना है उसको हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं।
लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसे लोगों को बुद्धिमान नहीं कहते हैं जो संसार की ज्ञान को रखता है, चाहे मौसम की ज्ञान हो, चाहे भविष्य की ज्ञान हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक यानी कि मीडिया के अंदर कोई भी ऐसे ज्ञान, ऐसे बातों को जो ज्ञान है ऐसे रखने वाले व्यक्ति को वो ज्ञानी नहीं कहते हैं। जैसे हमारा वचन क्या कहता है, ज्ञानी किसको कहते हैं? जो अपने दीन गिनने का समझ प्रभु से प्रार्थना करता है। मूसा कहता है यहाँ पर कि जो अपने दीन गिनने का समझ रखता है या अपने दीन गिनने के लिए प्रभु से उस समझ के लिए प्रभु से प्रार्थना करता है, ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर ज्ञानी कहते हैं। आपने समझा क्या मैं क्या बोलना चाहता हूं? मैं जो जिसको मालूम है कि मेरा जीवन का, हमारा आपका जीवन केवल 2 दिन का जीवन है, हमारा आपका जीवन क्षण भर का जीवन है, हमारा आपका जीवन का कोई भी गारंटी नहीं है। इस बात को जानने के लिए, समझने के लिए प्रभु से प्रार्थना करता है, विनती करता है, उस व्यक्ति को वचन कहता है कि बुद्धिमान व्यक्ति है। क्योंकि आज हम ऐसे व्यवहार करते हैं प्रियो कि जैसे कि मैं कभी मरने वाला नहीं हूं, या मैं बहुत दिन तक मैं जीवित रहने वाला हूं, या ऐसे व्यवहार ऐसा हम आप करते हैं हमारे जीवन में। लेकिन वचन कहता है प्रियो, हमारे आपके जीवन में एक बात हमको जानना है। वो क्या है? हम लोग पढ़ेंगे इब्रानी की किताब, उसका 9 अध्याय, उसका 27 वर्ष। परमेश्वर का वचन किसको ज्ञानी कहते हैं? देखिए, जो ये बात को जानता है और इसके लिए तैयार रहता है, इसके लिए प्रार्थना करता है, वो व्यक्ति प्रभु की दृष्टि में बुद्धिमान व्यक्ति है। ये प्रभु इब्रानी की किताब 9 अध्याय, उसका 27 वर्ष। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। मनुष्यों की जाति के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। जो मनुष्य इस बात को जानता है और इस बात के अनुसार जानने के बाद में काम करता है, वो व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्ति है। मनुष्यों को जन्मने के बाद में एक दिन मरना अवश्य है। ये बात हमको, आपको, हम जानते हैं, हमको मरना सबको है, लेकिन हम कभी अपने आप को मरने के लिए तैयार नहीं करते हैं। कभी करते क्या तैयार? हम लोग मरने के लिए तैयार करते कभी? हम अपने भविष्य के लिए चिंता करते हैं, हम भविष्य के लिए तैयार करते हैं, हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए, है ना। अभी हमारा भाई सुधा, अपना भाई जबुलाल और सुधा का जो बेटी मेरी का अभी उसको स्कूल डालना है, वो टेंशन अभी से है उनको। अभी हम अपने बच्चों की भविष्यों के लिए प्लान करते हैं, हम अपने भविष्य के लिए प्लान करते हैं, हम बुढ़ापे के बाद में मैं क्या करूंगा उसको हम प्लान करते हैं, है ना। अलग अलग प्लान संसार के अंदर रखते हैं, लेकिन हम ये कभी तैयार नहीं करते कि हम और आप कभी अपने मरने के लिए तैयार नहीं होते हैं। लेकिन ये बात सत्य है कि हमको मरना है, और बाइबल हमको सिखाती है कि प्रियो, हमें और आपको मरने के लिए भी हमको तैयार करना है और तैयार होना है। जिस तरह एक बच्चे जन्मने के बाद में अपने भविष्य को तलाशते हुए, भविष्य को तैयार करते हुए पढ़ाई लिखाई करते हैं और सब कुछ करते हैं, या एक परिवार जो अपने भविष्य को तैयार करता है, उसी तरह हर एक मनुष्य को, विशेषकर विश्वासियों को, हमें और आपको भी, हम और आप ये बात को जानते हैं कि मरना सबको एक दिन निश्चय है, उसके बाद न्याय को होना निश्चय है, लेकिन मरने के बाद में उसका न्याय को होना है। तो हमें और आपको, हम सबको, विश्वासियों को प्रियो, मरने के लिए तैयार होना है। मरने के लिए अपने आप को तैयार करना है कि मैं मरने के बाद मैं कहाँ जाऊंगा। क्योंकि मनुष्य के जीवन में 2 मृत्यु है, याद रखना। मनुष्य के जीवन में 2 मृत्यु है। एक मृत्यु जो हम इस शरीर को, जो हमारे शरीर को, हमारे प्राण से, हमारे आत्मा से अलग होता है, और एक मृत्यु आत्मा का मृत्यु है, जो सनातन काल से सनातन काल तक उस नरक के कुंड में जाएगा। तो
दो मृत्यु, एक मृत्यु जो हमारे शरीर का मृत्यु है, ये हमारे आत्मा से अलग होएगा, वो मिट्टी में मिल जाएगा। पढ़ेंगे बेटा उसको। सबक देशक की किताब 12 अध्याय, सबक देशक उसका 12 अध्याय उसका 7 वचन। पढ़ बेटा, जल्दी पढ़। सबक देशक की किताब 12 अध्याय 7 वचन। 12 का 7। नहीं मिला? तो मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी, और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया है लौट जाएगी। यहाँ पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर कहता है कि तब मिट्टी ज्यों का त्यों मिट्टी में मिल जाएगा। ये शरीर किसका है? मिट्टी का है, और ये मिट्टी में मिल जाएगा। इसको जान पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय उसका 7 वचन। ये जो शरीर जो है ना, ये मिट्टी का है। ये इसको हम जो खाना पीना खाते हैं ना, हम लोग विटामिन खाते हैं, टॉनिक पीते हैं, या हम लोग प्रोटीन खाते हैं, ये शरीर में लगता है। ये मिट्टी में जाता है, मिट्टी के लिए हम खाते हैं। ये मिट्टी का बना हुआ है। आगे बढ़ बेटा, उत्पत्ति की किताब 2 का 7। तो यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नत्व में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीवित प्राणी बन गया। परमेश्वर ने आदम को भूमि के मिट्टी से हमको बनाया है, और भूमि के मिट्टी से हमको बनाने के बाद में आदम के नाक में जीवन के श्वास फूंक दिया, आदम जीवित हो गया। मतलब ये जो शरीर जो है, इसको हम देखते हैं, इसको हम लोग सजाते हैं, मेकअप करते हैं, खाना पीना खाते हैं, इसको हम केयर करते हैं, ये मिट्टी है, ये मिट्टी से बना हुआ है। और यहाँ पर सुलेमान कहता है मिट्टी ज्यों का त्यों मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि ये श्राप है। ये उसको पढ़ेंगे जानने के लिए। उत्पत्ति की किताब 3 का 19, उत्पत्ति 3 का 19। और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में मिल जाएगा। एक परमेश्वर की ओर से श्राप है। जब आदम हवा ने पाप किया अदन के बट्टिका पे, उनको जब निकाल दिया, लास्ट में आदम को श्राप दिया, तू मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू मिट्टी से निकाला गया है, मिट्टी में मिल जाएगा। तो ये शरीर का मृत्यु है। लेकिन आगे नीचे क्या कहता है, मना सबोध 12 का 7 में वो कहता है कि मगर आत्मा जो है परमेश्वर के पास जिसने दिया है उसके पास जाएगा। आत्मा हमारे पास नहीं, हमारा आत्मा कहाँ जाएगा? जिसने हमको दिया है, क्योंकि ये आत्मा हमारे अंदर है। क्या? प्रभु परमेश्वर का आत्मा है, उसका अंश है ये, है ना। पढ़ो जानने के लिए पढ़ेंगे उसको भी। पहला यूहन्ना की किताब 4 का 13। ये वचन को आप लिखिए, आप इसको आप इसमें लिखिएगा आप, या तो बस में इसको यूट्यूब में आप सुनिए आप, तो उसको आपको फिर मालूम पड़ेगा कि हमारा जीवन क्या है। पहला यूहन्ना 4 का 13। इसीलिए इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हम में, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है। परमेश्वर ने अपनी आत्मा से हमको दिया है, हम जीवित प्राणी बन गए हैं। परमेश्वर ने आदम को अपना स्वरूप में बनाया है, याद रखना। परमेश्वर ने अपने आत्मा से हमारे अंदर आत्मा डाल दिया, हम जीवित प्राणी हो गया। तो हम और अब जा हमारा हर एक मनुष्य का 2 मृत्यु है। पहला मृत्यु शरीर का मृत्यु, दूसरा मृत्यु आत्मा का मृत्यु। तो यहाँ पर हम जब इस शरीर के मृत्यु को हम मरना है, तो हम ही और आपको मरने के लिए तैयार होना है, क्योंकि मरने के बाद हमारी आत्मा कहाँ जाएगा? वचन कहता है हमारे आत्मा जाने का 2 जगह है। वो जगह हमको चुनना है प्रिय भाई। हम चाहे विश्वासी हो अविश्वासी हो, हर एक मनुष्यों को 2 मृत्यु को सामना करना पड़ता है। पहला मृत्यु शरीर का मृत्यु, जो हम इस शरीर को हमारे आत्मा से अलग होगा, वो सबको मरना है वो। और उसके बाद में क्या है? न्याय होना है। और वो आत्मा परमेश्वर के पास में जाएगा, और परमेश्वर के पास में से अब 2 जगह आत्मा जाएगा प्रिय भाई। वो 2 जगह हमको चुनना है, मैं कहां पर जाऊंगा मरने के बाद में।
इसीलिए हर एक इंसान को, मनुष्यों को, जिस तरह हम अपने भविष्यों के लिए हम तैयार करते हैं, प्लान करते हैं, योजना करते हैं, अपने बच्चों के लिए योजना करते हैं, अपने परिवार के भविष्य को योजना करते हैं, मैं वो करूंगा, ये खरीदूंगा, वो बनाऊंगा, मैं ऐसा रखूंगा, उसी तरह पे हमें और आपको मरने के लिए तैयार होना है, क्योंकि मृत्यु कब आएगा किसी को नहीं मालूम है। किसी को नहीं मालूम। मृत्यु किसी को बोल के नहीं आएगा। मृत्यु किसी को बोल के नहीं आएगा। मृत्यु अचानक हमारे जीवन में आएगा, लेकिन हमको आपको मरने के लिए तैयार होना है। और ये मरने के तैयार होने के लिए वचन हमको सिखाता है। हमने पढ़ा, हमारे मिट्टी जो कहते हो मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा जिसने दिया है परमेश्वर के पास में जाएगा, और वहां से आत्मा दो जगह जाएगा। वो जगह हमको चुनना है, हमको कहाँ जाना है। पहला जगह हम देखो कहाँ जाएंगे। पहला जगह हम आएंगे, पढ़ेंगे प्रकाश की किताब उसका 20 अध्याय। प्रकाश की किताब उसका 20 अध्याय। प्रियो, ये दो जगह हमको चुनना है प्रियो। हम और आप इस देह को, मिट्टी को मिट्टी में मिलने के बाद में, आत्मा से अलग होने के बाद में हमारे आत्मा कहाँ जाएगा, हमको आपको तैयार होना है। हमको आपको उसके लिए तैयार करना है। प्रकाश की किताब 20 अध्याय उसका 12 पढ़ेगा पहला। फिर मैंने छोटे बड़े सब मेरे मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, वैसा ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। प्रियो, पहली बात, जिसका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वो कहाँ जाएगा मालूम है आपको? वचन 15। और और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वह आग की झील में डाला जग गया। प्रियो, अगर वो आत्मा परमेश्वर के पास जाने के बाद में हमारा आपका नाम जीवन का पुस्तक में अगर लिखा हुआ नहीं पाया गया, तो कहाँ जाएगा सिखा बेटा? आग में डाला चलेगा। आग की झील में डाला जाएगा, जो सनातन काल से सनातन काल तक उस आग के पीड़ा में तड़पता रहना पड़ेगा। कौन जाएगा वहां पर? जिसका आत्मा का उद्धार नहीं हुआ है, जिसके आत्मा का मुक्ति नहीं पाया हुआ है, जिसके आत्मा प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा अपने पापों को क्षमा नहीं लिया है, जिसने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास नहीं किया है, जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता करके ग्रहण नहीं किया है, ऐसे आत्मा का नाम जीवन का पुस्तक में नहीं लिखा हुआ है। और जिन जिन आत्मा का नाम को जीवन का पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिला, वो कहाँ जाएगा? नरक की झील में, जहां पर आग की झील में उनको डाला जाएगा। फिर और जो आत्मा उद्धार पाया हुआ है वो कहाँ जाएगा? वो कहाँ जाएगा? देखिए, मत्ती की किताब उसका 25 अध्याय। जिस आत्मा का उद्धार हुआ है, इस आत्मा का मुक्ति पाया हुआ, या प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा धुले गए हैं, अपने पापों का क्षमा पाया हुआ है, मुक्ति पाया हुआ है, और प्रभु यीशु मसीह का विश्वास किया है, वो आत्मा कहाँ जाएगा? मत्ती का किताब उसका 25 अध्याय। वो आत्मा कहाँ जाएगा? प्रियो, आज हमें ये चुनना है, हमें तैयार करना है प्रियो। हमारा आपका आत्मा, जब हम इस देह को छोड़ेंगे तो हमारा आत्मा कहाँ जाएगा? मत्ती की किताब उसका 25 अध्याय उसका हम पढ़ेंगे, उसका 46 अंतिम पद पढ़ेंगे उसका। और ये अनंत दंड भोगेंगे, हाँ, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। और में कहा जाएगा? अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। दो ही जगह पे जाने के लिए, तीसरा जगह नहीं है। तीसरा जगह कहीं नहीं है। हम क्या बोलते हैं उसको, अगला जन्म लेके, या बिल्ली का, कुत्ते का, गाय का रूप लेकर कभी कोई नहीं आएगा यहाँ तक। अगला जन्म किसी का नहीं है। दो ही जगह जाने के लिए है, एक है नरक, एक है स्वर्ग। जिसका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा नहीं गया है, वो आग और गंधक की झील में डाला जाएगा, जो नरक है। और जिसका नाम जीवन के पुस्तक में है, इसके पापों को क्षमा हुआ है, जो मुक्ति पाया है, उद्धार पाया हुआ है, और वो आत्मा कहाँ जाएगा? अनंत जीवन में क्या करेगा? प्रवेश करेगा।
जहां पर कोई मृत्यु नहीं, क्योंकि आत्मा का मृत्यु नहीं होता। याद रखना, अगर मेरे आत्मा ने उद्धार पाया है, मुक्ति पाया है, तो मैं प्रभु के साथ में अनंत काल से अनंत काल तक मैं प्रभु के साथ में रहूंगा। मैं अगर मेरा आत्मा ने उद्धार नहीं पाया हुआ है, मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं है, तो मैं सनातन काल से सनातन काल तक उस आग और गंध के झील में मैं तड़पता रहूंगा। वहां पर मृत्यु नहीं है, वहां का आग कभी नहीं बुझेगी, वहां का कीड़ा कभी नहीं मरता है। इसलिए प्रियो, क्या हम और आप तैयार है क्या मरने के लिए? मरना सबको है, ये देह को छोड़ना सबको है, इसका कोई गारंटी नहीं है। कभी मौत आएगा, कभी हमारे जीवन में वो होगा, किसी को मालूम नहीं है। लेकिन एक बात पक्का है, न्याय का होना पक्का है। उसके बाद में सनातन काल से सनातन काल तक हमको रहना, या तो नरक में या तो स्वर्ग में। और एक पढ़ेंगे देखो जानने के लिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसका 25 और 28 और 29। यूहन्ना का किताब 5 अध्याय 28 और 29। इसलिए इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। देखिए, यहाँ पर दोनों को मरने के बाद जी उठना है। हर एक को ये याद रखना, सबके लिए ये, चाहे धनी हो चाहे गरीब हो, चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो, चाहे काले हो या गोरे हो, चाहे बुद्धिमान हो चाहे मूर्ख हो, सबके लिए नियम है। वो नियम क्या है? वो नियम है हम सबको मरने के बाद में एक दिन जी उठना है ना। इससे अचंभा मत करो। पौलुस कहता है, यूहन्ना का प्रभु यीशु मसीह कहता है यहाँ पर, इससे अचंभा मत करो। क्या नहीं अचंभा नहीं करना है? क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में है वे उसका शब्द सुनकर निकल। ये कौन कह रहा है? प्रभु यीशु मसीह स्वयं कह रहा है यहाँ पर। वो क्या करेंगे? जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए, जिन्होंने जीवन पाया है, उद्धार पाया है, मुक्ति पाया है और अपने जीवन में प्रभु की इच्छा के अनुसार काम किया है, वो व्यक्ति जीवन के पुनरुत्थान के लिए वो जी उठना ही उठना है। और क्या बोलते हैं क्या? और जीवन पुनरुत्थान के लिए उठेंगे। और जिन्होंने बुराई की है वो दंड के पुनरुत्थान के लिए। दो ही बात है यहाँ पर, एक जीवन के लिए जो स्वर्ग में प्रभु के साथ में सनातन काल तक हम रहेंगे। अगर उद्धार नहीं पाया हुआ है, किसके लिए? दंड के लिए हमको क्या करना है? पूरा जी उठना है और हम उसके लिए हम दंड पाएंगे। तो इसलिए हमारे जीवन में बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? बुद्धिमान व्यक्ति वो व्यक्ति है जो ऐसा प्रार्थना करता है, हे प्रभु मुझे अपने दिन गिनने का समझ दे। हमें और आपको ये प्रार्थना करना है। हमारा जीवन प्रभु के हाथ में है, याद रखना। उसके ऊपर बेटा भजन की किताब 31 का 15, हमारा हर एक का जीवन प्रभु के हाथ में है। इसीलिए हमें और आपको ये जानना, हमें प्रार्थना करना है मूसा की तरह, हे प्रभु मुझे अपने दिन गिनने का समझ दे। हमारा जीवन है ही क्या? पर बेटा 31:15, 31 मेरे दिन तेरे हाथ में है। बस हमारे दिन प्रभु के हाथ में है। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है प्रिय भाई, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। आप देखा जाए तो कुछ भी हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। वचन कहता है हमारा आपका जीवन प्रभु के हाथ में, लेकिन हम ऐसा व्यवहार करते हैं, हम ऐसा काम करते हैं कि मेरा जीवन मेरे हाथ में है, मैं नहीं मरूंगा। ऐसा काम ऐसा हम करते हैं, ऐसा हम दिखाते हैं काम करते हुए। लेकिन प्रभु ऐसे व्यक्ति को मूर्ख कहता है, मूर्ख। मालूम है, जो व्यक्ति ऐसा व्यवहार करता है, मैं कभी मरूंगा नहीं, ऐसा हम दिखाते करके दिखाते हैं, उस व्यक्ति को प्रभु मूर्ख कहते हैं, मूर्ख। बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? जो ये प्रभु से प्रार्थना करता है, हे प्रभु मुझे अपने दिन गिनने का समझ दे, ताकि मैं प्रभु मैं तैयार रहूं मैं, क्योंकि हमारा आपका दिन हमारे प्रभु के हाथ में है।